नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए ठीक है। तो आज के लिए हम लोग ले आ चुके हैं क्लास 9th मैथ के पहले चैप्टर का पहली प्रश्नावली। तो समय को वेस्ट न करते हुए कॉपी पेन सभी लोग उठा लो। आइए हम लोग प्रश्नावली को शुरू करते हैं। और इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले मैं आप लोग से कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे वीडियो पड़ चुकी है इंट्रोडक्शन की। आप लोग पहले जाके उसको देखिए, तब आके इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। और मैं आशा करूंगा कि इस वीडियो को आपको देखने के बाद कोई भी डाउट इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं रह जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, प्रश्न है, ठीक है। और हमने पहले वीडियो में बता रखा था कि हम लोग किस बुक से पढ़ रहे हैं बाबू, मनोहरे से। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल में देख ही लिया होगा, लेकिन फिर भी मनोहरे से हम लोग पढ़ रहे हैं, बता दिया। ठीक है, चलो। पहला क्वेश्चन है हम लोग का, 20 और 40 के बीच समस्त धन पूर्णांक लिखिए। ठीक है, हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, हम लोग को बहुत इजी लगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोग को मैं एक बहुत जरूरी जानकारी देना चाहूंगा चैप्टर से रिलेटेड, ये आप लोग के मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने की जर्नी से रिलेटेड, कि आप लोगों को क्वेश्चन को सबसे पहले बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन को आप लोग सबसे पहले ध्यान से पढ़ोगे, तब आप लोग को आगे दिक्कत नहीं होगी। आप लोग समझ जाएंगे आगे क्यों दिक्कत नहीं होगी। अगर आप लोग के साथ ऐसा हुआ होगा, सॉल्व करते हुए कभी दिक्कत हुई होगी, तो आप लोग को पता होगा। ठीक है, चलो हम लोग पहले देख लेते हैं। 20 और 40 के बीच की समस्त धन, सम धन पूर्णांक, सम और धन पूर्णांक। ठीक है, तो 20 भी धन है, धनात्मक है, 40 भी धनात्मक है, तो इसके बीच ऋणात्मक संख्या तो हो नहीं सकती। चलो ठीक है, तो हम लोग इसका हल लिखते हैं। ठीक है, हल आप लोग को इसी तरीके से हल करना है, इससे आप लोग का नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, हल लिखेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे 20 और 40 के बीच की समस्त धन पूर्णांक। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप लोग यहाँ लिख लेना। 20 के बाद देखो, समधन पूर्णांक कौन से होते हैं? जो दो से कट जाए। देखिए, 20 तो ऑलरेडी लिख चुका है, तो हम लोग 20 को नहीं लिखेंगे, फिर लोग लिखेंगे 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 और 36, 38 और 40 ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है। तो इसका आंसर यही है गाइस। आप लोग सॉरी गाइस बोल रहे हैं इसका आंसर यही है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। देखो, प्रश्न है हम लोग का, 1 से 10 तक के अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। ठीक है, तो हम लोग फिर क्या करेंगे, सेम सेम मेथड अपनाएंगे, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद, ठीक है, हल क्या लिखेंगे फिर, 1 से 10 तक के अभाज्य धन पूर्णांक। ठीक है, चलिए, तो कौन कौन सा जाएंगे? एक से अभाज्य धन पूर्णांक कौन से होते हैं? शायद मैंने नहीं बताया था क्या? चलो ठीक है, अभाज्य धन पूर्णांक कौन से होते हैं, चलो हम लोग इस वीडियो में देख लेते हैं। सम संख्याएं जो दो से कट जाएं, विषम संख्याएं जो दो से ना कटे, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं जिनकी केवल दो गुणज हो, जैसे या तो वो स्वयं से कटे या तो वो केवल एक से कटे, या तो वो एक से कटे या तो स्वयं से कटे। ठीक है, तो वो कौन सी संख्या हो जाएंगी? अभाज्य संख्या हो जाएंगी। चलो ठीक है, अभाज्य संख्याएं, एक अभाज्य संख्या होगी क्या? नहीं होगी। दो अभाज्य संख्या होगी, क्योंकि वो दो से कटेगी और एक से कटेगी। ठीक है, दो। क्या तीन एक अभाज्य संख्या हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है। चार एक अभाज्य संख्या हो सकती है? नहीं। पांच हो सकती है? हाँ। छह हो सकती है? नहीं। सात हो सकती है? हाँ। तो हम लोग को ऐसा लगता है कि 10 तक के बीच इतनी अभाज्य संख्याएं हैं। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज हम लोग आते हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे
2a+1 का हम लोग को क्या बताना है, क्रमानुवर्ती यानी क्रमानुयायी, ठीक है। बुक में क्रमानुयायी लिखा होगा, तो हम लोग इसको ऐसे देखेंगे, 2a+1 का क्रमानुयायी क्या हो सकता है बाबू, देखो क्रमानुयायी यानी जो इसके क्रम में आए। आप लोग क्या समझ रहे हैं, जो 2a+1 के क्रम में आए। देखो एक के बाद क्या आता है बाबू, 2 आता है, 2 के बाद क्या होता है, 3 आता है, ठीक है। देखो तो हम लोग इसको ऐसे इजीली सॉल्व कर देंगे, 2a+1 है, यहाँ पे इसको कोष्टक लगा के +1 लगा दो, ठीक है, +1 लगा दो, ऐसे जोड़ते चले जाओगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2a+2, ठीक है, दैट्स इट। ये आप लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साइड लोग करते हैं। देखो 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। योगात्मक प्रतिलोम होता क्या है, सबसे पहले बेसिकली आप लोग ये समझ लो। योगात्मक प्रतिलोम ये होता है बाबू, ये देखो ये एक संख्या है, यानी इसको ऐसा समझो, ये मैं हूं, एक मेरी ताकत का एक व्यक्ति ले आओ, जिससे क्या हो जाए, परिणाम जो हम दोनों लोग का बल है वो क्या हो जाए, शून्य हो जाए, ऐसा समझो। देखो अगर 2/3 है, हाँ 2/3 को भी फिलहाल नहीं लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ही है। देखो अगर 2 है, ठीक है, अगर क्या है, 2 दिया है, ठीक है, अगर 2 दिया है, 2 को हम लोग को क्या करना है, काटना है, इसी का एक वो लाना है कि इसी के ताकत कितना व्यक्ति। तो अगर हम लोग 2 में ऐसा क्या जोड़ दे बाबू, 2 में ऐसा हम लोग क्या जोड़ दे कि हम लोग का आंसर 0 मिल जाए। 2 में हम लोग ऐसा क्या जोड़ दे कि आंसर हम लोग को 0 मिल जाए, तो हम लोग क्या जोड़ देंगे, -2 जोड़ देंगे। 2 में हम लोग -2 जोड़ देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। चलो ठीक है, बस। तो इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे कि हम लोग 2/3 में ऐसा क्या जोड़ दें, 2/3 में ऐसा क्या जोड़ दे कि हम लोग को आंसर क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। चलो ठीक है, अगर हम लोग 2/3 में माइनस कर देते हैं 2/3, ठीक है, 2/3 में हम लोग माइनस का 2/3 जोड़ देते हैं, तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो इसी से कट जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। यानी हम लोग इसका हल लिख लेंगे, ये तो समझाने के है, हम लोग इसका हल लिखेंगे, ठीक है, इसका हम लोग हल लिखेंगे। हल इसका होगा -2/3, ठीक है, ठीक है, दैट्स इट। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखो -5 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है, ठीक है। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, अगर ये 2 है, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए हम क्वेश्चन पे नहीं जाते हैं, ठीक है। 2 है, 2 में हम लोग ऐसा क्या गुणा कर दें, 2 में ऐसा क्या गुणा कर दें कि हम लोग को 1 मिल जाए, क्या मिल जाए, 1 मिल जाए, ठीक है। चलो 2 में हम लोग क्या गुणा कर दे, 1/2 का गुणा कर देंगे तो हम लोग का आंसर 1 मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हल लिखेंगे, ठीक है, हल लिखेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे, देखो -5 है, -5 हम लोग किसका गुणा कर देंगे, 1/-5, ठीक है, 1/-5 का गुणा कर देंगे। चलो यहाँ सही कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, हम लोग का आंसर क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ठीक, इसलिए अतः -5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा बाबू, 1/-5 होता है, दैट्स। ठीक, अब हम लोग आगे देखते हैं। देखो आगे का क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन है P+Q, तो P-Q का योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। योगात्मक प्रतिलोम का क्या सिस्टम हम लोगों ने समझ लिया पहले, ठीक है। चलो P+Q में हम लोग ऐसा क्या जोड़ दें कि हम लोग को क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। P+Q में ऐसा क्या जोड़ दे कि 0 मिल जाए, क्या जोड़ दोगे बाबू, तो 0 मिल जाएगा। माइनस का P+Q जोड़ देते हैं, ठीक है, माइनस का P+Q जोड़ देते हैं, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, तो पहले हम लोग P+Q का लिख लेते हैं, P+Q का
योगात्मक प्रतिलोम बराबर क्या होगा हम लोग का, माइनस का पी प्लस क्यू। ये तो बहुत इजी है यार, देखो ऐसे यहाँ पे देखो कुछ खाली नहीं है, यहाँ ये बाहर वाला पहले प्लस में है ना, ठीक है, यहाँ भी ब्रैकेट लगा के क्या कर देना, प्लस लगा देना, ठीक है। इसी प्रकार से पी माइनस क्यू का भी वही हो जाएगा यार, बहुत इजी है, ठीक है। राइटिंग थोड़ी खराब है बाबू, इसलिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेना हम लोग, ठीक है। यहाँ पे बराबर करके लिखेंगे माइनस का पी प्लस पी माइनस क्यू है, ठीक है। चलो दैट्स इट, इतना ही आप लोग को लिखना है, यहाँ पे हल लिख देना, ठीक है, और इसको नहीं उतारना है, ठीक है, इतना ही आपको उतारना है, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, या उतारना है उतार लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एक्स के किस मान के लिए, एक्स के किस मान के लिए ये जो नियम है बाबू, कथन जो है सत्य होगा। चलो ठीक है, इसको उतार लेते हैं, पहले हम लोग लिखते हैं, हाँ दिखा लेते हैं पहले इसी को। देखो यहाँ पे लिखा है 5 मल्टीप्लाई बाई में 3 इंटू 2, ठीक है, इज इक्वल टू 5 इंटू 3 इंटू एक्स, ठीक है। चलो अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, आगे देख लेते हैं, ठीक है। 5 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है, इसको बंद कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कल क्या कर लेते हैं, इसको एक्स यही छोड़ देते हैं, ठीक है, एक्स को यही छोड़ देते हैं, फिर यहाँ पे 5 इंटू 3 को क्या कर देते हैं हम लोग, इधर देख लेते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, देखो 5 से 5 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो हम लोग को एक्स का जो वैल्यू मिल जाएगा बाबू 2 बच जाएगा, ठीक है। एक्स का वैल्यू हम लोग को क्या मिल गया, 2 मिल जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे अतः एक्स के लिए 2 पर यह कथन जो है, यह कथन सत्य है, ठीक है, दैट्स इट, ये आंसर हो जाएगा बाबू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योगात्मक प्रतिलोम होती है बाबू, ठीक है। आप लोग ये बताओ ऐसी कौन सी संख्या होगी जो स्वयं की योगात्मक प्रतिलोम होगी, तो इसका हल सीधा सीधा आप लोग याद रखना, इसलिए याद रखने वाली चीज है, पूर्णांकों में ऐसी एक ही संख्या है जिसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, हमेशा वही संख्या होती है, जीरो। जीरो जीरो एक ऐसी संख्या है इसमें हम लोग कुछ भी जोड़ दें, ठीक है। जीरो में हम लोग ऐसा क्या जोड़ेंगे, हम लोग जीरो मिलेगा, जीरो में हम लोग जीरो ही जोड़ेंगे तो जीरो मिलेगा, ठीक है, यानी इसका वही आंसर ही होगा, ठीक है, समझ रहे हो। चलो इसका हल जीरो होगा, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, यदि ए एक समधन पूर्णांक है, ठीक है, सबसे पहले हम लोग नोट डाउन करते चलेंगे हल। ए क्या है, समधन पूर्णांक है, समधन पूर्णांक यानी ए इज इक्वल हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 4 6 8 डॉट डॉट, ठीक है। नेक्स्ट पूर्णांक है, तो बताइए ए माइनस ए और इंटू, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इंटू मानेंगे हम लोग, इंटू ए प्लस 1, ठीक है, ए माइनस 1 इंटू ए प्लस 1 कौन सी संख्या होगी बाबू, ये हमको बताना है। चलो ठीक है, तो हम लोग हल कर लेते हैं। चलो एक ही दर पे हम लोग कोई भी संख्या रख के देख सकते हैं। चलो ठीक है, देखते हैं। एक की जगह पे हम लोग चलो 6 का नोट कर लेते हैं, 6। चलो एक की जगह पे हम लोग 6 रख के देखते हैं, एक 6 माइनस का 1, ठीक है, इंटू है ए, ए है, ए की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 6 रखेंगे, ठीक है, प्लस का 1, ठीक है। चलो 6 में से घटा देंगे क्या जाएगा बाबू, 5 आ जाएगा, इंटू है तो इंटू लगा लेंगे, ठीक है, 6 प्लस 1 कर देंगे 7 कर देंगे। चलो बताओ 5 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा आप लोग को, आंसर मिल जाएगा 35 मिल जाएगा, यानी 35 मिल जाएगा। क्या 35 एक सम संख्या है, नहीं है ना बाबू, ठीक है, यानी हम लोग को एक विषम संख्या मिल रही है, यानी हम लोग को एक विषम संख्या मिल रही है। चलो ठीक है, अतः हमें एक विषम संख्या प्राप्त
होगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब इसको आप लोग नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संख्या रेखा पर 5 और 7 को योग दर्शाइए। चलो ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं संख्या रेखा क्या होती है। एक रेखा होती है, उसी के ऊपर हम लोग संख्या को क्या कर देते हैं, दर्शा देते हैं। वो क्या होती है, हम लोग की संख्या रेखा होती है। चलो ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं पहले कोई निगेटिव नंबर है क्या, निगेटिव नंबर नहीं है, यानी हम लोग को जीरो के इधर वाली संख्या बनानी है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पहले एक रेखा ही बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, ऐसे एक रेखा ऐड कर लेते हैं हम लोग, इंसर्ट से। चलो ठीक है, अभी फिलहाल उतना कुछ जानकारी नहीं है, सीधे सीधे हम लोग ये रेखा ही बना लेते हैं। ठीक है, चलो इस बारे में पहले अच्छे से जान लेंगे तब आएंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोग एक जीरो लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, और जहां तक बढ़ाना चाहो 13 तक भी बढ़ा सकते हो। फिलहाल के लोग के लिए इतना ही जरूरी है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 5 और 7, यहाँ पे सबसे पहले हल लिख लेना। ठीक है, 5 और 7 का कह रहा है योग दर्शाइए। चलो ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं 5 कहाँ पे है। ठीक है, 5 हम लोग का यहाँ पे है। ठीक है, 7 कहाँ पे है, 7। ठीक है, सबसे पहले जीरो से हम लोग 5 को दर्शा लेंगे, फिर जीरो से निकालेंगे 7 को दर्शा लेंगे। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग कितना निकाल लेंगे। ठीक है, कहाँ पे ले जाएंगे, 7 और 5 का योग कितना होता है, 7 और 5 का योग हम लोग का 12 होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देंगे 7 + 5 = 12, दैट्स इट। ठीक है, आंसर। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, उतारना है उतार लो। ठीक है, नेक्स्ट देखो। चलो सबसे पहले इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो, निम्नलिखित कथनों में से बताइए कौन से कथन सत्य है और असत्य है। ठीक है, सबसे पहले बताओ, दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है, तो होता है या नहीं होता है, चलिए देखते हैं। देखो सबसे पहले दो धन अभाज्य पूर्णांक ले लेते हैं। दो धन अभाज्य पूर्णांक जैसे 2 हो गया, 2 एक अभाज्य पूर्णांक है, दो धन अभाज्य पूर्णांक लेने हैं। ठीक है, देखो 2 इंटू, देखो 2 भी है तो हम लोग 2 इंटू 2 भी कर सकते हैं। ठीक है, 2 इंटू 2 भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इससे। ठीक है, सबसे पहले 2 इंटू 2 कर लेते हैं, तो 2 इंटू 2 4। क्या 4 एक अभाज्य संख्या है, नहीं, 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो कथन यहीं पे असत्य हो जा रहा है। ठीक है, अगर हम लोग को सारी संख्याएं मिल रही हैं, अगर एक संख्या ऐसी मिल जा रही है जो अभाज्य शर्त को नहीं पूरा कर रही है, तो वो क्या हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, चलो तो हम लोग क्या लिख देंगे, क्या है ये, असत्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं, दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है, दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग। चलो देख लेते हैं, यहीं पे देख लो, फिर यही उठा लो बाबू। चलो, दो धन अभाज्य पूर्णांक कौन सा, दो अभाज्य पूर्णांक हो गया, फिर 2 उठा लो, 4 हो गया। 4 अभाज्य है, नहीं है। चलो आप लोग मान लो इस उदाहरण से बार बार थोड़ा परेशान हो गए, नेक्स्ट उदाहरण दे लेते हैं। ठीक है, चलो 3 एक अभाज्य संख्या है, 7 एक अभाज्य संख्या है, जोड़ दिया दोनों को हमने, क्या हम लोग को एक अभाज्य संख्या मिली, नहीं, यानी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। चलो ठीक है, यानी यहाँ पे भी हम लोग लिख देंगे असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सी, यदि ए और बी कोई दो ऋण पूर्णांक है। ठीक है, यदि ए और बी कोई दो ऋण पूर्णांक है, तब ए तथा बी, ए प्लस बी सदैव एक ऋण पूर्णांक होगा। तो हाँ, हम लोग देखते हैं, आइए कैसे, देखो मान लो ए और बी दोनों ऋण पूर्णांक है। ठीक है, ए को मान लो हम लोग -2। ठीक है, बी को हम लोग मान लेते हैं -5। ऋण पूर्णांक ही बोला है ना, कोई हम लोग को शर्त नहीं दिया है ना सामया विषम का। चलो ठीक है, खाली ऋण पूर्णांक बोला है। चलो अब यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं ए प्लस बी। ए हम लोगों ने क्या माना है, -2, प्लस लगा देते हैं, और फिर हम लोगों ने बी क्या माना है, -5। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को आंसर क्या मिलेगा, चलो देखते हैं। -2 प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 5 = क्या हो जाएगा,
7 और 5 12। देखो माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन चिन्ह माइनस का लगेगा, माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन चिन्ह माइनस का लगेगा। चलो ठीक है, 12 लेकिन माइनस का। तो हाँ, यानी हम लोग ए और बी को जोड़ेंगे जब तो हम लोग को हमेशा ऋणात्मक संख्या मिलेगी, यानी यह कथन क्या होगा बाबू, सत्य होगा। चलो ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि ए एक धन पूर्णांक है, एक कैसा है, धन पूर्णांक है, एक धन पूर्णांक है, यानी धन पूर्णांक यानी 1 2 3 4 5 डॉट 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 इंफिनिटी। ठीक है, चलो तो दर्शाइए कि ए ए प्लस 1 ए प्लस 2 ए प्लस 3 संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित होगी। चलो ठीक है, हल कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग ए को कुछ भी उठा लेते हैं। चलो ए को कुछ भी उठा के इसी पे रख देंगे, इसी पे रख के सॉल्व कर देंगे। क्या हुआ, 24 से कट रही है तो वो मान ली जाएगी। चलो ए पे हम लोग कुछ भी रख लेते हैं, ए की जगह पे हम लोग चलो मान लेते हैं 3। चलो ठीक है, अब हम लोग को जो दिया है उतार लो। ए प्लस 1, ठीक है, फिर ए प्लस 2, ठीक है, फिर ए प्लस 3, यही हम लोग को दिया है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। ए की जगह पे हम लोग लगाएंगे 3, कोष्टक लगाएंगे। ए की जगह पे 3 प्लस 1, ठीक है, ए की जगह पे 3 प्लस 2, ए की जगह पे 3 प्लस 3। चलो ठीक है, देखते हैं। 3 ऐसे रहने देते हैं, 3 1 4 हो जाएगा, ठीक है। 3 ऐसे रहने, 3 और 2 5 हो जाएगा, ठीक है। 3 3 6 हो जाएगा। चलो ठीक है, गुणा कर देते हैं। 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे, थोड़ा लिखने में दिक्कत हो जाए, चलो ठीक है, 3 गुणे 5 गुणे 6, ठीक है, गुणा कर लेते हैं। 4 के 12 25 60 छक्के 360। चलो 360 हम लोग को अच्छा मिला। चलो बताओ 24 से क्या 360 कट रहा है, चलो देख लेते हैं। 24 से डिवाइड कर देते हैं 360 को। 24 से एक बार पहले ले जाओ, 24 आ जाएगा, उतार लो। क्या कर रहा है, 2 2 हो गया और 1 हो गया, ठीक है, पर ठीक है। 24 25 120, यानी ये पूरी तरीके से क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है, ठीक है। तो हाँ, तो हाँ अतः फिर यहाँ पे लिख देंगे छोटा करते, ठीक है। धन ए बराबर ए कोई धन पूर्णांक रखने पर संख्या क्या हो रही है बाबू, विभाजित हो रही है, पूर्णतः 24 से विभाजित हो जाती है। चलो ठीक है, इतना आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या उतार सकते हो, ठीक है। चलो ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यदि यदि एक समधन पूर्णांक है, तो यदि एक क्या है, समधन पूर्णांक है, एक क्या है, समधन पूर्णांक है, ठीक है, और बी एक विषम धन पूर्णांक है। बी कैसा है, विषम धन पूर्णांक। एक सेकेंड, समधन पूर्णांक बोला है ना, सॉरी, माय बैड। 4 6 8 और 10, ठीक है, 1 3 5 7 9, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी हुई है। तो बताइए कि निम्नलिखित में से संख्याओं की कौन सी संख्या सम होगी। हमको क्या बताना है, इन सबको सॉल्व करना है और बताना है कौन सी संख्या सम होगी, कौन सी विषम होगी। चलो देख लेते हैं। ए स्क्वायर पर देख लेते हैं। ए स्क्वायर कर लो, ए में से किसी भी को उठा लो, 4 को उठा लेता हूँ। चलो 4 का स्क्वायर करोगे 16, ठीक है, 4 को उठाए, और 2 को उठा लो 4 होगा, 8 को उठा लो, 8 पर 8 64 होगा, ठीक है। क्या हम लोग को सम संख्या मिल रही है, हाँ जी सम संख्या मिल रही है, ठीक है। छोटा कर लेते हैं थोड़ा,
आसानी होगा लिखने में, ठीक है। चलो ये हम लोग का क्या मिल गया, सम संख्या मिल गई। नेक्स्ट देख लेते हैं बी स्क्वायर। बी स्क्वायर क्या है बाबू, चलो बी स्क्वायर में हम लोग विषम पूर्णांक उठाएंगे, कोई तीन उठा लेते हैं, तीन का स्क्वायर करेंगे, तीन का स्क्वायर 9 होता है, चार का स्क्वायर सॉरी तीन, पांच का स्क्वायर 25, और उसी तरीके से सात का स्क्वायर, सात सते 49, ठीक है। यानी ये विषम संख्याएं मिल रही हैं, तो हम लोग क्या लिख देंगे, विषम, ठीक है। नेक्स्ट है ए इंटू बी, ए इंटू बी नहीं सॉरी ए प्लस बी। अब ए प्लस बी कर लेते हैं, उठा लो, कोई उठा लो, 2 + 5 7 आ रहा है, विषम आ रहा है बाबू। नेक्स्ट ए इंटू बी कर लो, 2 × 5 = 2 × 5 = 10, सम संख्या आ गया बाबू, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं ए, और क्वेश्चन में a + 1 देख लेते हैं, ए के जगह पे हम लोग 2 रख लेते हैं, कोष्टक बंद कर लेते हैं, 2 + 1 = क्या हो जाएगा, 2 × 1 = 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 एक विषम संख्या हो जाएगी बाबू, सॉरी 6 एक सम संख्या है यार, सॉरी मैं बैठ सम संख्या है। चलो अब लोग देखते हैं बी + 1 रख लो, बी कौन सी संख्या होगी हम लोग की, विषम संख्या, विषम संख्या 3 है, ठीक है। 3 + 1 = 3 त्रिका सॉरी हाँ 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 9 3 12, 12 12 क्या है, सम संख्या है। आप चाहो तो इसी पे छोड़ सकते हो, अगर थोड़ा और देखने में अच्छा बनाना है तो क्या कर सकते हो आप लोग, यहाँ पे एक लाइन आप लोग लिख सकते हो, सम संख्याएं, ठीक है। सम संख्याएं में लिख देंगे हम लोग, क्या हम लोग का ए स्क्वायर सम संख्या बन रही है, ए स्क्वायर कोष्टक, बी स्क्वायर नहीं बन रहा है, और तीसरा वाला भी नहीं बन रहा है, चौथा वाला बन रहा है, ठीक है। ए इंटू बी कॉमा ए, कोष्टक में a + 1 भी बन रहा है एक संख्या, ठीक है, कॉमा b + 1 भी एक संख्या बन रही है हम लोग की, दैट्स इट। यानी ये हम लोग का क्या है, आंसर है। चलो ठीक है, इसको चाहो तो आप लोग क्या कर ले, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लो, मन में उतर गया होगा जिसको उसको उतारने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन उतार लो फिर भी यार काम करेगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन पूर्णांक के किन गुणधर्मों के अंतर्गत निम्नलिखित कथन सत्य है। धन पूर्णांक के किन गुणधर्मों के अंतर्गत निम्नलिखित कथन क्या है, सत्य है। सबसे पहले हम लोग ए वाला देखते हैं, ए वाला क्वेश्चन कह रहा है 3 × 8 + 7 = 3 × 8 + 3 × 7, ठीक है। वितरण साचर, ठीक। ये हम लोग का कौन सा प्रॉपर्टी है, ये हम लोग का कौन सा है, आई थिंक हाँ एसोसिएटिव नहीं, ये हम लोग का वितरण नियम है। कौन सा नियम है, ये गुणन का वितरण नियम है। चलो ठीक है, देख लेते हैं पहले एक बार कैसे। देखो हम लोग पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, 8 7 15 होता है, 3 पूरे कोष्टक में 15, ठीक है, = इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 त्रिका 3 8 24 प्लस 3 7 21, ठीक है। देखो 15 3 45 = 21 और 24, 21 और 24 45, ठीक है। यानी दोनों बराबर हो गया, और यह कथन जो है किस नियम के अनुसार सत्य हो रहा है, यह कथन गुणन के वितरण नियम से सत्य हो रहा है बाबू, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं बी नंबर। बी नंबर हम लोग का क्या कह रहा है, 3 + 5 + 9, ठीक है, ठीक है, 3 + 5 +
9। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को साफ साफ दिख रहा है ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, यानी हम लोग की साचार्य नियम है, साचार्य नियम। ठीक है, गुणन का जोड़ का साचार्य नियम है। चलो ठीक है, जोड़ते हैं इन लोग को। ठीक है, 3 प्लस कोष्टक वाला पहले जोड़ देते हैं, 5 7 5 9 5 13, सॉरी 9 5 14। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे 3 और 7, सॉरी यार 3 और 5 8 प्लस 9। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग को मिल 17 इज इक्वल टू 17। यहाँ पे भी मिल रहा है हम लोग को, यानी अतः यह कथन योग के साचार्य नियम से सत्य है बाबू। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नहीं आगे नहीं, इसको इसको जल्दी से उतारो, इरेज करें, सेकंड बताते हैं। इरेज करें, इसको थोड़ा बड़ा कर दो। ठीक, क्या वैसे क्लियर हल कर देते तो सब साफ हो जाता, लेकिन ऐसे करने में सेटिस्फाइंग लगता है। ठीक है, चलो 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 अब देख लेते हैं। हम लोगों ने पहला और दूसरा देख लिया है, पहला और दूसरा एक पहला और दूसरा देख लिया है, तीसरा देखते हैं। तीसरा कौन सा है बाबू, सी नंबर। सी नंबर कह रहा है 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 3। जिसने पहली वीडियो नहीं देखी उसको थोड़ा समझने में डिफिकल्टी होगी। अगर आप लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी तो पहली वीडियो जाके देखिए, ये हम लोगों ने अच्छे से क्लियर कर दिया है वहां पे। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोग को ये साफ साफ दिख रहा है कौन सा नियम है, क्रम विनिमय नियम है। खाली क्रम को आगे पीछे कर दिया है, आंसर में कोई बदलाव नहीं होगा। चलो हल करके देख लेते हैं। 3 दूना 6 होता है, इज इक्वल टू 2 3 6 होता है। क्या आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आया? ठीक है, अब हम लोग ले लेते हैं या कथन गुणन के क्रम विनिमय नियम से सत्य है। इस पे राइटिंग भी नहीं बैठ रही है, वैसे भी मेरी राइटिंग सही नहीं है। ठीक है, चलो डी नंबर। डी नंबर क्या कह रहा है बाबू, 3 इंटू 5 3 इंटू 5 इज इक्वल टू ए दिया है, तो नहीं सॉरी सॉरी माय बैड, ए इंटू 5। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू 3। कौन सा नियम है? ये नियम के बारे में हम लोगों ने उस वीडियो में भी नहीं बताया है। इस नियम का जो नाम है जो मैं भूल चुका हूं, आप लोग गूगल कर लेना यार। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं, एचडब्ल्यू। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग एचडब्ल्यू थोड़ा बुक्स में रिसर्च करोगे तो आपको मिलेगा, आप लोग का दिमाग थोड़ा शार्प होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है हम लोग का एचडब्ल्यू। चलो ठीक, 16 नंबर देख लेते हैं। संख्या रेखा पर इन सभी संख्या को करना है, दर्शाना है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, क्या सबसे बड़ी संख्या 5 है इसमें। चलो ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं नेगेटिव संख्याएं भी आ चुकी है। ठीक है, नेगेटिव संख्याएं भी आ चुकी हैं। चलो यहाँ पर मिडिल में क्या होता है बाबू, 0 होता है। एक सेकंड, इसको अच्छे से बना ही लेते हैं यार। पहले देखते हैं, शेप में जाएंगे। एक सेकंड, एक लाइन बनाते हैं पहले, लाइन। ठीक है, हट जाओ, इसको पहले इरेज करो, सेव करो। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, चलो ठीक है, अब हम लोग राइट पे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ मिडिल में हम लोग का होता है 0। ठीक है, 1 2 3, थोड़ा दूर दूर कर लिया, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ से बाहर मत निकलने देना यार। ठीक है, इसे दर्शा लेना थोड़ा यार। देखो अब हम लोग का क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, -1
-2, -3, -4 और -5। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या देखेंगे, क्या कह रहा है, सबसे पहले देखेंगे -5 कह रहा है। -5 कहाँ पे बाबू, यहाँ पे, इसको ए लिख देना। ठीक है, -2 कहाँ पे बाबू, यहाँ पे बी लिख देना। 0 कहाँ पे बाबू, यहाँ पे सी लिख देना। 1 कहाँ पे है बाबू, यहाँ पे डी लिख देना। 2 कहाँ पे बाबू, ई लिख देना। 5 कहाँ पे है बाबू, एफ लिख देना यार। ठीक है, और यहाँ पे पहले दर्शा देना इसे। ठीक है, हल लिख के सबसे पहले इसे दर्शा देना। ठीक है, a इज इक्वल टू -5, b इज इक्वल टू माइनस का सॉरी 2, c इज इक्वल टू 0, d सॉरी c इज इक्वल 0 है, हाँ, d इज इक्वल टू 1, e इज इक्वल टू 2 और f इज इक्वल टू 5। ठीक है, उसके बाद इसको पहले इसको लिखना हल लिख के, फिर इसको उतारना। चलो ठीक है, ये कर लो। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है हम लोग के, यहीं पे हम लोग की प्रश्नावली जो है बाबू खत्म होती है। उम्मीद है आप लोग को चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को किसी भी प्रकार का किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कल उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के इस डाउट को जो है क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को हमारा वीडियो जरा भी इंफॉर्मेटिव या आप लोग को हमारे वीडियो से अच्छा लगता है पढ़ना, ठीक है, तो आप लोग चैनल को क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने साथी और सहपाठियों के साथ क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, जिससे हम लोग को वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। हम लोग अभी न्यू टीचर्स हैं, या ऐसे कह सकते हैं आप लोगों ने, अभी हम लोगों ने एक रिवोल्यूशन लाने का शुरू किया है। रिवोल्यूशन तो पहले ही आ चुका था, लेकिन हम लोगों ने जैसे अपने क्षेत्र में एक रिवोल्यूशन लाने का प्रयास किया है। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।